क्या आप भी जीपी रेटिंग कोर्स करके मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि जीपी रेटिंग से ऑफिसर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, या कितना टाइम लगता है, कितना सैलरी रहता है जीपी रेटिंग वालों का, काम क्या रहता है शिप पे जाके, कॉलेज कहाँ मिलेगा, कैसे एडमिशन होता है, तो सब कुछ इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे मर्चेंट नेवी जीरो से कैप्टन तक बन सकते हैं आप लोग। तो जो लोग फॉर्म भर दिए हैं या नहीं भी भरे हैं, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हम बता दें आपको, क्योंकि जितने भी टॉप कॉलेज इंडिया के हैं सबके लगभग फॉर्म आ चुके हैं। जैसे कि आईएमआई नोएडा का फॉर्म आ गया है, ग्रेट ईस्टर्न का फॉर्म आ गया है, तीसरा सेवन आइसलैंड का फॉर्म आया हुआ है, चौथा हो गया टीएस रहमान का फॉर्म आ गया है, पांचवा न्यूसी गोवा का फॉर्म आ गया है। तो सबके फॉर्म आ गया है और इस पर सब पे सेपरेट वीडियो भी बनाई है, तो इसके बाद जाके देख सकते हैं किसका क्या क्राइटेरिया है, कैसे एग्जाम लिया जाता है, सब कुछ एवरीथिंग बताया, सबका सेपरेट वीडियो बना हुआ है। तो जीपी रेटिंग के लिए हम बता दें, मिनिमम आपको 10th पास होना चाहिए। आप 10th पास हैं तो जीपी रेटिंग में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद या तो आपका 12th हो गया है, 12th किसी भी स्ट्रीम से है, ग्रेजुएशन हो गया है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। तो मिनिमम 10th, वो भी 40% होना चाहिए 10th में, और इंग्लिश में 40%। कुछ कॉलेज एक दो हैं जो 50% मांगते हैं, तो वो हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो लेकिन मिनिमम यही है, अगर सिर्फ 40% है आपके 10th में और इंग्लिश में 40%, तो आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। जो कॉलेज बताए हैं उनका यही क्राइटेरिया है। एडमिशन के लिए आपको उनकी वेबसाइट पे जाना होगा, जो कॉलेज बताए हैं उनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या वीडियो सेपरेट देख लीजिएगा। आप प्रोसेस यही रहता है कि आप सिर्फ इतना पास हैं और आपकी ये 17.5 से 25 के बीच में है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसमें भी रिलैक्स मिलता है उनको। जनरल के लिए 25 साल है, अगर आप ओबीसी में आ जाते हैं तो आपको 3 साल और मिल जाता है। 28 साल के हैं तभी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप SC ST में आते हैं तो आप 30 साल में फॉर्म भर सकते हैं, 30 साल तक हो गए तब। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 32 साल आपकी एज हो गई तब भी आप फॉर्म भर सकती हैं। ये हो गया। और अगर जनरल में आते हैं, अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कोई किया हो, कोई सा भी कोर्स, तो आपको 2 साल और मिल जाएंगे। यही सारी कैटेगरी में होता है। तो ये मोटा मोटा उनका क्राइटेरिया हो गया। जैसे अभी लगभग सबका फॉर्म आया हुआ है, बता दें आपको, साल में 2 बैच चलते हैं। जैसे एक जनवरी से जून का बैच चलता है और दूसरा जुलाई से दिसंबर तक का बैच चलता है। तो साल में 2 बैच चलते हैं, दोनों का एग्जाम हर बार होता है, साल में 2 बार एग्जाम भी होता है। तो अभी लगभग सबका फॉर्म आया हुआ है, तो आप फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने के लिए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो फॉर्म फिलअप करना होता है। कुछ के फीस है, कुछ के फीस नहीं है। कुछ है डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, डायरेक्ट इंटरव्यू करवाते हैं। कुछ है कि आपको पहले रिटर्न कराएंगे, रिटर्न आपका हो जाएगा, ऑनलाइन रिटर्न दीजिए अपने घर से, कहीं साइबर कैफे से। उसके बाद फिजिकल और इंटरव्यू के लिए अपने कैंपस में बुलाएंगे, ये हो गया। कुछ है कि डायरेक्ट इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू हो गया तो आपको मेडिकल और प्रोसेस के लिए कॉलेज में बुलाएंगे। कुछ है कि फिजिकल नहीं कराते, ज़्यादातर फिजिकल नहीं कराते, सारे इंटरव्यू लेंगे, रिटर्न लेंगे, आपका सिलेक्शन उसी में पक्का कर देंगे, ठीक है। तो ये मोटा मोटा प्रोसेस हो गया एडमिशन के लिए। और जीपी रेटिंग वालों का वर्क क्या होता है, तो देखिए, जीपी रेटिंग में आप जाएंगे तो सबसे पहले ट्रेनिंग जाते हैं। ट्रेनिंग ओएस अगर डेक साइड में जाते हैं, 6 महीने का कोर्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है। तो इंटरेस्ट के हिसाब से शिप में जाएंगे तो 2 कैटेगरी मिलती है, एक डेक साइड जा सकते हैं, एक इंजन साइड जा सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना रहता है शिप पे जाने के टाइम में। तो जब जाएंगे तो आप 6 महीने जो पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा भाई हमें ये ज़्यादा अच्छा आ रहा है, ये टॉपिक ज़्यादा समझ में आ रहा है, इंजन हमें ज़्यादा मजा आ रहा है, डेक में मजा आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप चूज करेंगे। डेक में जाएंगे तो ट्रेनिंग ओएस जाएंगे। ट्रेनिंग ओएस का काम रहेगा शिप की साफ सफाई, शिप की रेख देख, ऑफिसर इंजीनियर्स की हेल्प करना, उनकी बात मानना। शिप का मेंटेनेंस का मेन काम रहता है। नेविगेशन में वॉच लगाएंगे आपका, कहीं भीड़ वाली इलाका जैसे अपने रहते हैं तो एक्स्ट्रा वॉच लुकआउट लगाता है। जैसे सिंगापुर स्टेट हो गए तो आपको लुकआउट मतलब देखना रहेगा खड़े होकर कि कौन सी शिप आ रही, कौन सी जा रही, किधर से हम जा रहे हैं, ठीक है, कौन सा सिग्नल दिख रहा है वहां पे, तो ये रिपोर्ट करना रहता है ऑफिसर का। यही सब काम जीप रेटिंग का रहता है। वही अगर इंजन में जाएंगे तो ट्रेनिंग वाइपर जाएंगे, उनका भी काम यही सेम रहता है, इंजीनियर्स की हेल्प करना, जो भी काम रहता है, जो भी टूल्स लाना रहेगा, ठीक है। तो यही सब काम रहता है। डेक में जाएंगे तो आप ट्रेनिंग ओएस जाएंगे, ट्रेनिंग ओएस के बाद में आपका प्रमोशन होगा, ओएस में जाएंगे, 6 महीने करेंगे तो आपको वॉच कीपिंग मिल जाती है, तो आप ओएस में जाएंगे। ओएस के बाद में आप 12 महीने करेंगे तो आपको सीओपी मिलेगी। सीओपी के बाद आप एबी में जा सकते हैं। एबी के बाद में कुछ दिन एक्सपीरियंस हो गए तो बोसन में जा सकते हैं आप। कोई कोई फिटर में जाते हैं, या तो आप टैंकर्स कर रहे हैं तो पंप में जा सकते हैं। ट्रेनिंग ओएस की सैलरी मोटा मोटा अगर इंडिया में कर रहे हैं तो 10 से 15-20 हज़ार। वहीं बाहर की कंपनी, अच्छी कंपनी टॉप की मिल गई तो आपको लगभग 30 से 40 हज़ार पर मंथ स्टार्टिंग हो सकती है आपकी सैलरी। उसके बाद में अगर आप ओएस में जाएंगे तो 60 से 70 हज़ार, 80 हज़ार तक जाती है ओएस में कर रहे हैं तो। प्रमोशन जैसे हो गया, एबी में गए तो टॉप की कंपनी जहां से ट्रेनिंग हम बताया वहां से करेंगे तो आपका 100% आपसे 1 से 1.5 लाख पर मंथ हो सकता है।
लेकिन ये एक्सपीरियंस बेस पे होता है, जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, वैसे-वैसे आपकी सैलरी बढ़ती है। 1 से 1.5 लाख पहुँच जाती है, फिर 2 लाख तक भी जा सकती है अगर पम्पमैन हैं, अच्छे एक्सपीरियंस वाले हैं, काम आपको आता है तब, ठीक है? ये हो गया जीपी रेटिंग का। वही अगर इंजन में गए हैं तो ट्रेनी वाइपर, उसके बाद में फिर वाइपर में जाएँगे आप, फिर ऑयलर या मोटरमैन में, उसके बाद में फिटर में। सैलरी लगभग दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, दोनों साइड में। तो ये मोटा-मोटा सैलरी का हो गया है। सबसे बड़ा डाउट रहता है कि हम इंजन में जाएँगे या डेक में जाएँगे तो उसके बाद में जीपी रेटिंग के बाद ऑफ़िसर बन सकते हैं कि नहीं? हाँ, 100% बन सकते हैं, क्योंकि हम भी जीपी रेटिंग का कोर्स करके तब जाके ऑफ़िसर में गए हैं। ठीक है, ऑफ़िसर में हमें उस टाइम में पता नहीं था, गाइड करने वाला कोई नहीं था कि आप जो है डीएनएस का कोर्स होता है या बीएससी होता है, बीटेक होता है, वो करके जाइए। जैसे अभी भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, तो उस टाइम हमको भी नहीं पता था। उस टाइम तो सोशल मीडिया वगैरह भी नहीं था, जिसने जो बताया हमने कर लिया। अच्छा यही हुआ कि ठीक-ठाक कॉलेज से किए थे तो एजेंटों के ज़्यादा चक्कर नहीं काटने पड़े। तो लेकिन वहाँ पैसा देना पड़ा प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि जो टॉप के कॉलेज थे जहाँ प्लेसमेंट हो जाता है वहाँ से ट्रेनिंग नहीं किए थे, हमको पता ही नहीं था। तब तो उस टाइम यही था कि आप जाइए पैसा दीजिए, एजेंट को कुछ पैसा दिया, उसमें भी उसने ज़्यादा पैसा लिया। तो ट्रेनिंग कराया हमको, ट्रेनिंग करके गए, उसके बाद पता चला अब शिप पे भी जाने के लिए पैसा लगेगा, तो वहाँ कैसे-कैसे करके पैसे दिए। तो उसके बाद में शिप पे गए। शिप में फिर मलेशिया साइड में भेज दिया। मलेशिया में गए तो वहाँ पता चला ये शिप ठीक-ठाक नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं है गवर्नमेंट में। तो वहाँ 9 महीने किए कैसे-कैसे करके, फिर वहाँ फिर हमारी वाचकीपिंग नहीं निकली। उसके बाद आए तो फिर से एज़ अ फ्रेशर रहे। तो उसके बाद में फिर से हमने एक एजेंट पकड़ा, घूमे बहुत सारे दोस्तों के साथ में, मुंबई में भटकते रहे बैग लेके। बहुत सारे कंपनी में जाए तो वहाँ पता लगा कि वैकेंसी नहीं, बाहर से भी कोई आउट कर देता था, कोई तो अंदर ही जाने नहीं देता था। अच्छा फ्रेशर है, नहीं लेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे जगह घूमे, फिर कुछ एजेंट मिले, वहाँ से पैसे दिए, किसी कंपनी में गए, वहाँ फिर 9 महीने किए। 9 महीने के बाद वाचकीपिंग हमारी आई। एक जहाज़ किए, हमें पता ही नहीं था, 6 महीने बाद उतार दिए। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किए, 6 महीने के अंदर ही उतार दिए, 6 महीना भी नहीं पूरा हुआ। तो 6 महीना नहीं पूरा हो तो वाचकीपिंग नहीं मिलेगी, तो एक सेलिंग और की हमने, ठीक है। तो 6 12 महीने की सेलिंग किए तो वाचकीपिंग आई। वाचकीपिंग के बाद में फिर 18 महीने करना पड़ा, उस टाइम में था। तो सीओपी आई। तो सीओपी के बाद में फिर हमारे एक दोस्त था प्रसाद करके, प्रसाद पवार, वो जो है मुंबई का, तो उसको जानकारी थी थोड़ा बहुत, तो उसने जो है जाके कोलकाता में एग्ज़ाम दिया था, हम लोग को गाइड किया, भाई ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम होता है। तो 36 महीने तब तक हमारे हो गए थे हम लोग को सी सर्विस। तो किसी भी रैंक पे 36 महीने हैं तो आप जो एनसीवी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप में अच्छे पढ़ने में लिखने में ठीक-ठाक है, मैथ से मेरा था, तो आप एफजी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए 4 महीने की आपकी क्लास करनी पड़ेगी। उसके बाद 4 महीने हमने क्लास किया तो प्रसाद का हो गया था, तो उसने हमें बताया कि सब्जेक्ट वगैरह भेजा कि ऐसे-ऐसे ये आता है। तो देखे तो बहुत टफ नहीं था। तो हमारा दोस्त एक साथ में था, हम लोग दोनों साथ में पढ़ाई करना चालू कर दिया। तो उसके बाद में एग्ज़ाम प्रसाद का हो गया तो बताया क्या-क्या टफ रहता है, क्या-क्या ईज़ी रहता है, तो उस हिसाब से हमने पढ़ाई पहले चालू कर दी। फिर हम लोगों ने पढ़ाई किया। उसके बाद में प्रसाद का हो गया पहले हमसे, तो उसने एग्ज़ाम दिया, तो उसका एनसीवी में क्लियर हो गया, तो अभी वो चीफ मिनट में कर रहा है। तो उसके बाद थर्ड ऑफिसर गया, जैसे सेकंड ऑफिसर का आपका एग्ज़ाम होगा, सेकंड ऑफिसर की सीओसी मिलेगी, उसके बाद आपको शिप पे एज ए थर्ड ऑफिसर भेजते हैं, मतलब वही ट्रेनिंग ऑफिसर जाएंगे आप। थर्ड ऑफिसर में ट्रेनिंग थर्ड ऑफिसर जा सकते हैं, या तो थर्ड ऑफिसर कोई कोई लोकल कंपनी भेज देती है। तो उसके बाद मैं एडिशनल थर्ड में गया, एडिशनल थर्ड में थर्ड ऑफिसर में, थर्ड के बाद में फिर प्रमोशन होकर सेकंड ऑफिसर में। सेकंड ऑफिसर में करते करते उसके बाद में आप चीफ ऑफिसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। चीफ ऑफिसर हो गया, चीफ ऑफिसर में कुछ दिन करिए, एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद एक्सपीरियंस के बाद में आप कैप्टन का, जो कि शिप में मास्टर बोलते हैं, मास्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो फिर मास्टर का एग्ज़ाम दीजिए आप। तो ऐसे करके हमारी जर्नी रही, हमें उस टाइम पता नहीं था। तो जो लोग बहुत कहते हैं कि ऑफिसर में नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास केस हैं। जैसे एक चंद्रपाल सिंह करके हमारे साथ खुद में ट्रेनिंग किया था बंदे ने, हरियाणा का था। उसने जीप रेटिंग हमारे साथ किया, उसने उसके बाद में यूके में जाके एग्ज़ाम दिया, यहाँ से पैसा वाला था। तो जिसके पास पैसा है, तो यूके में क्या है, थोड़ा इजी हो जाता है, वहाँ वहाँ जैसे जाते हैं जो बंदे, तो 100% वहाँ एग्ज़ाम हो ही जाता है। इंडिया में क्या है, थोड़ा टफ है, आपको ज़्यादा बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता, तो आपको बहुत पढ़ना पड़ता है इंडिया में। तो पढ़ेंगे, यहाँ क्या है, थोड़ा कम पैसे में हो जाता है, लेकिन पढ़ना काफ़ी पड़ता है यहाँ पे। जिसके पास थोड़ा-थोड़ा पैसा है तो ईज़ी जाके सीओसी एग्ज़ाम यूके में दे सकता है। तो चंद्रपाल यूके से गया, एग्ज़ाम दे दिया। उसके बाद अमनदीप सीकर हमारे बैचमेट में था, वो जो है इंजन साइड में गया था, तो वो सबसे पहले हमारे बैच में वही निकाला था, अमनदीप सिंह करके, वो इंजन में गया। उसके बाद में अभी वो सेकंड इंजीनियर कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हमारे सिर्फ बैच के ही थे, वो निकल गए हैं और ऑफिसर बने हैं। तो ऐसा नहीं है जो बोलते हैं कि ऑफिसर बन सकते हैं कि नहीं, तो 100% आप बन सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
क्या होता है कि स्टार्टिंग में पता नहीं रहता बच्चों को, तो जैसे 12th में मैथ नहीं है जिनका, ठीक है, तो वो सोचते हैं जीपी रेटिंग की। या बहुत सारे बंदे ऐसे हैं कि उनके पास इतना पैसा नहीं है, डीएनएस का, बीएससी का 4 साल का बीटेक करके, भाई बहुत पैसा लगता है, 8-10 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक लगते हैं ऑफिसर बनने में आपके। तो सबके पास इतना पैसा नहीं होता है कि आप डायरेक्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग करें, इतना टफ एग्जाम निकालें, ठीक है, उतना टाइम निकालना पड़ेगा। आप जीपी रेटिंग में क्या है कि अगर अच्छे कॉलेज से हो गए तो आप जीपी रेटिंग करते करते, जैसे इंडिया में एक कॉलेज एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, मैं वहाँ से आपको रिकमेंड करता हूँ, वहाँ जिनको ऑफिसर बनना है तो वहीं से करें।